नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के सेशन के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट के बारे में अपन ने जिक्र किया था लास्ट वीडियो के अंदर। आज अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? सेकंड क्वेश्चन के बारे में। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। अपने को ये दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR। एक कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, ठीक है। और उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपने को दो साइड्स गिवन है। कौन कौन सी गिवन है? एक तो अपने को PQ दे रखी है और एक अपने को क्या दे रखी है? PR। अब सबसे पहले इस चीज के ऊपर नोटिस करो कि क्वेश्चन के अंदर अपन से क्या चीज पूछी गई है। अब इधर देखिए, क्वेश्चन के अंदर अपन से ये पूछा गया है कि ये बताओ tan P माइनस कोट R क्या होगा, ठीक। अब tan P कोट R फाइंड करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी एक बात ये बताई थी कि कोई सा भी फंक्शन निकाल लो कोई से भी एंगल के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले तुम्हारे पास में तीनों साइड होनी चाहिए। तीनों साइड का कहने का मतलब ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीज तुम्हारे पास में होनी चाहिए। अब यहां पर अगर देखा जाए तो अपने पास में PQ भी पता है अपने को, और सवाल के अंदर अपने को ये भी दे रखा है कि जो PR है वो कितनी है? 13 है। तो अपने को सबसे पहले क्या फाइंड करनी पड़ेगी? QR। यानी कि ये चीज बाद में निकालेंगे, सबसे पहले किसको निकालना पड़ेगा? QR को, ठीक है। सबसे पहले को अपने को क्या फाइंड करना है? QR। PQ दे रखी है अपने को 12 सेंटीमीटर, PR अपने को गिवन है कितनी? 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे अपन? QR। अब वो QR कैसे निकालेंगे? जब अपन ने बेसिक चीज पढ़ी थी किसके बारे में? एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो जब तीन साइड्स में से दो साइड्स अगर अपने को गिवन हो तो थर्ड वाली साइड फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक थ्योरम का यूज करते हैं, और वो थ्योरम अपने पास में क्या होती है? PGT थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इधर देखिए, सबसे पहले बाई PGT ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम ये बोलती है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हाइपोटेनस कौन है अपने पास में? ये जो PR है वो अपने पास में क्या है? हाइपोटेनस है। क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको ही तो अपन क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका मतलब अपने पास में ये जो PR है वो अपने लिए क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। अब फिर ये देखा जाए कि P और B क्या होगा, तो इन दोनों में से आप लोग किसी को भी P लेट कर सकते हो, किसी को भी B लेट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अपन एक तरीके से क्या करेंगे? स्क्वायर करके प्लस ही तो करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर करके AD तो करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो H है अपने पास में क्या? PR। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं PR का स्क्वायर इक्वल में अपन ये लेट करके चलते हैं कि जो अपने पास में PQ है वो क्या है? अपने लिए परपेंडिकुलर है। PQ स्क्वायर प्लस ये जो QR है वो अपने लिए क्या है? बेस है। क्लियर? उसके बाद में यहां पर अपने को क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है जिसकी वैल्यू अपने को दे रखी है। PR की जो वैल्यू अपने पास में 13 है और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इक्वल PQ की जो वैल्यू अपने लिए 12 है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस QR तो फाइंड करना है तो ये तो एज इट इज रहेगा QR स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो अपने लिए क्या होगा? 169 होगा, इक्वल एंड स्क्वायर ऑफ 12 क्या होगा? 144 प्लस QR स्क्वायर। अब QR की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है? इस 144 को इधर लाके क्या करना? माइनस करना। उधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, यानी 169 माइनस 144 इक्वल QR स्क्वायर, ठीक। अब 169 में से 144 को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? 25 आएगा, और इक्वल में क्या अपने पास में? QR स्क्वायर। बट अपने को QR की वैल्यू फाइंड करनी है तो वहां से स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा, और उस साइड से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। तो अपने पास में QR इक्वल क्या होगा? रूट ऑफ 25, और इस 25 का जो रूट होगा स्क्वायर रूट वो क्या होगा अपने पास में? 5। तो अपने को ये पता चल गया कि जो QR है वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। अब अपने पास में तीनों चीज है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी, और क्या भी है? हाइपोटेनस भी है। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछा गया वो सब चीज अपन बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपन से पूछा क्या गया था? सवाल के अंदर अपन से ये पूछा गया है कि आप ये बताओ tan P माइनस कोट R। क्या बताओ? tan P माइनस
कोट आर, ठीक है। अब यहां पर अपने को ट्रिक भी पता होनी चाहिए, कौन सी, पी बी पी एच एच बी, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अपने को tan p माइनस कोट r फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फाइंड करेंगे tan p, ठीक। अपने को ये पता है कि tan थीटा होता है वो क्या होता है अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बट कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में अपने को फाइंड करना परपेंडिकुलर बेस, एंगल p के लिए। तो अब चलते हैं डायग्राम के अंदर। डायग्राम के अंदर अगर देखा जाए तो एंगल P यहां पर है, इस एंगल P के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा अपने लिए, QR, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है अपने लिए, QR, एंगल P के लिए, ठीक। तो यहां पर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एंगल P, क्लियर, ठीक है। तो tan जो P होगा अपने पास में वो क्या होगा, QR अपॉन में, अब चलते हैं बेस। ये तो अपने पास में क्या था, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा अपने पास में, PQ, क्लियर है। बेस क्या होगा अपने पास में, PQ, ठीक। तो tan P, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, QR की वैल्यू तो अपने पास में 5 है और PQ की वैल्यू कितनी है अपने पास में 12, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने को ये पता चल गया कि tan P इक्वल क्या होगा, 5 अपॉन में 12। tan P को अपन ने फाइंड कर लिया, अब अपन किसको फाइंड करेंगे, कोट आर को। किसको, कोट आर को, यानी कोट थीटा, बट कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब उसको फाइंड कर लेते हैं, कौन से एंगल के लिए, आर एंगल के लिए, फॉर एंगल आर। एंगल आर के लिए कोट आर क्या होगा, कोट थीटा क्या होता है अपने पास में, बी अपॉन में पी। बट एंगल आर के लिए चेक करना है, तो एंगल आर के लिए ये रहा एंगल आर, एंगल आर के लिए ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस। यानी कि अपने पास में जो बेस होगा वो तो अपने पास में क्या होगा, क्यू आर, और अपने पास में जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा अपने लिए, पी क्यू, क्लियर, ओके। कोट आर इक्वल होगा अपने पास में क्यू आर अपॉन में पी क्यू। अब यहां पर अपने को क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, क्यू आर की और पी क्यू की, ठीक है। कोट आर इक्वल, क्यू आर की वैल्यू है अपने पास में 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास में 12, सेंटीमीटर से वो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में जो कोट आर होगा वो क्या होगा, 5 अपॉन में 12, ठीक। अब अपन फाइंड कर सकते हैं सवाल के अंदर अपन से क्या पूछा गया है, उसके अंदर ये पूछा गया है कि ये बताओ tan p माइनस कॉट r क्या होगा। तो इधर देखिए, tan p की वैल्यू है अपने पास में 5 अपॉन में 12 और कोट r की भी वैल्यू कितनी है अपने पास में 5 अपॉन में 12। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो tan p माइनस कोट r, दोनों सेम नंबर है, साइन अपोजिट है, तो आंसर क्या होगा 0। यानी कि अपने को जो फाइंड करनी थी वैल्यू tan p माइनस कोट r, उसका आंसर क्या आएगा 0। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे की जो क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।